अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से मैं उठ गई, नहा ली, अपनी क्लास भी ले ली और अब मैं जाऊँगी किचन में। घर में कोई भी नहीं है, दादी है, मैं हूँ और पापा हैं। बाकी सब लोग जो हैं वो गए हुए हैं। तो बस अब मुझे भूख लग रही है क्योंकि अभी तकरीबन 1:30 बज रहा है और मैं तकरीबन उठी हुई हूँ। 12 बजे से पहले उठ गई थी, क्लास वगैरह ली, फिर उसके बाद फ्रेश वगैरह हुई और फिर 1-2 काम थे वो किए। तो बस अब मैं जा रही हूँ किचन में, देखती हूँ क्या बना है। मम्मा बता के गई हैं कि देसी जो है ना वो शोरबा बना है क्योंकि दादी को पसंद है और वो ठीक भी नहीं है तो उनके लिए ठीक रहेगा। और पापा तो वैसे ही बहुत शौक से खाते हैं, तो मैं नहीं खाती हूँ ना मटन ना देसी, मुझे पता नहीं अच्छा नहीं लगता है। तो मैं देखती हूँ अपने लिए कुछ बनाती हूँ झटपट सा और कुछ बातें भी करनी है आपसे, तो आगे वॉइस ओवर में बातें करती हूँ। करके काफ़ी हद तक मेरी डबल चीनी देखें गायब हो गई, बस थोड़ी बहुत। पहले तो ऐसे इधर तक आती थी बिना हाथ लगाए, लेकिन अभी काफ़ी हद तक यहाँ से मेरी जॉ लाइन जो है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। और एक बुरी बात ये है कि मेरी रिंग लाइट जो है वो ख़राब हो गई है। मैंने हाशमी फ़ोटोज़ से ली थी जब मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी। मामा ने मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया था और जब मुझे मिली थी वो 16,000 की, अब 18,000 की मिल रही है। लेकिन बेस्ट है, क्वालिटी बहुत अच्छी, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग उस रिंग लाइट में बहुत अच्छा है, फ़ोटो शूट के लिए इंडोर आउटडोर दोनों। तो मैं देखती हूँ उसको या बनवाती हूँ, मैंने भेजा हुआ है तो बन के आ जाती है, ठीक है। वरना बैठे बैठे नुकसान हो गया। रिंग लाइट भी एक लेनी पड़ेगी अब दोबारा, क्योंकि रिंग लाइट के बिना काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो है ना वो मार्केट में और भी बहुत सी रिंग लाइट अवेलेबल है, लेकिन मेरे लिए बेस्ट यही है। पर रूम में आ गए तो वो लेटेंगे अभी और मैं उनके रूम में बैठी हूँ और बस मैं बाहर जा रही हूँ और मैं किचन में कुछ देखती हूँ। और पापा खाना भी ऊपर ले आओ, खाना ले आओ थोड़े वास्ते। पूछ रहे होते हैं कि मैं बाई कास्ट क्या हूँ, तो आई एम पंजाबी और मेरी पंजाबी सुन के तुहानू अंदाज़ा तो हो गया होगा। और ऐसा कार विच भी पंजाबी बोलते हैं। तो गल्लां कट करिए, काम बहुता करिए। चलो मेरे अब्बा जी ने भी भुख लगन दी है। वैसे ये हमारा स्टोर है। पहले हमारा कमरा होता था, लेकिन बारिशों की वजह से ना तूफान और बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसकी वजह से इसका छत टूट गया है। तो इस वजह से अब हम लोग यहाँ ये जो अच्छा जी, तो सारा को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों ने बुरे कमेंट्स भी किए, बट जहाँ इंसान कामयाब होते हैं वहाँ नेगेटिविटी तो ज़रूर आती है। माशाल्लाह से सारा के हो गए हैं 3000 सब्सक्राइबर्स। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सारा, अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे। अब आप सब लोगों ने क्या करना है कि डेली मेरी वीडियोस देखते हैं तो उसमें 1 मिनट का शाउट आउट डेली सारा के लिए होगा और जल्दी से हम लोगों ने इनका चैनल मोनेटाइज करवा देना है। और जब इनका चैनल मोनेटाइज होगा तो इनसे ज़्यादा मुझे खुशी होगी कि मेरी वजह से इनकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो स्टार्ट हो गई और ये अपने घर के हालात जो है वो बेहतर कर सकती हैं। बाकी घर के हालात आप लोगों के सामने हैं और गाँव में रह के इतना सब करना, वीडियोस बनाना, यूट्यूब पे आना, ये भी एक बड़ी बात होती है। तो हम सब इसको सपोर्ट करेंगे। सारा को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक है, सब लोगों ने जाके इनके चैनल को ज़रूर करना है जी सब्सक्राइब। अच्छा जी, चले किचन में आ गए हैं हम और अभी माँ ने बनाया था दादी के लिए देसी शोरबा पतला सा, और पापा को भी पसंद है, दादी को पसंद है, तो दोनों तो आराम से मज़े से खा लेंगे। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ना मटन अच्छा लगता है ना मुझे देसी शोरबा। तो मुझे अक्सर अगर रात को झटपट कुछ खाना हो और घर में कुछ अच्छा ना बनाओ तो मैं ये रेसिपी ट्राई कर लेती हूँ। रेसिपी क्या, थोड़ी सी ग्रेवी बना के चिकन डाल के और मैं बना लेती हूँ। क्या बना रही हूँ क्या नहीं आप लोग भी देख लें। अगर आप लोग भी डाइट करें और आपके घर में टिंडे, भिंडियाँ, करेले जो भी बना हुआ है और आप लोग नहीं खाना चाहते तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा हम पैन में ऑयल डालेंगे। वैसे हमारे घरों में ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है, लेकिन जब हम डाइट कर रहे होते तो हम कम से कम ऑयल डालते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी ज़ीरा और इसका थोड़ा सा लगा लूँगी मैं तड़का, ताकि एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और ऑयल कम है तो आपने फ्लेम को जो है ना वो लो ही रखना है। अगर हाई फ्लेम पे रखेंगे तो जो भी बनाएंगे वो साथ लगना शुरू हो जाएगा। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी चॉप किए हुए प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें कटी हुई, और उसके अलावा जो भी आप स्पाइसेस डालते हो, नमक, मिर्च और जो भी चाट मसाले वगैरह आप डालना चाहते हो वो डाल के अच्छे से इनको पकाएंगे। और मैं दिखाती हूँ कि ये अदरक लहसुन का ये वाला पेस्ट भी डाला था मैंने, जो मैं दिखाना भूल गई, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये मार्केट से आपको इजीली 250 का मिल जाएगा इसी तरह से। और फिर मैंने चिकन डाल दिया इसमें। मैंने चिकन ले लिया था, फिर उसको इस तरह क्यूब्स में काट लिया और मैं इसको अच्छे से
पकाऊंगी, इसका कलर चेंज करूंगी। अब आपने फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देना। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा डाला तिक्का मसाला और इसको अच्छे से कुक करूंगी। तकरीबन 5 से 10 मिनट में आपका खाना जो है ना वो तैयार हो जाता है, मज़ेदार। और बहुत से लोगों को ज़्यादा तीखा नहीं पसंद होता, तो वो थोड़ा सा जी इसको लाइट कर लिया करें, जो स्पाइसेस वगैरह हैं कम कर लिया करें। और मेरा खाना ऑलमोस्ट तैयार हो गया था। फिर मैंने सोचा कि साथ साथ जो भी छोटे मोटे काम हैं किचन के वो जल्दी से मैं साफ़ सुथराई कर लेती हूँ। अगर मैं रोज़ रोज़ दिखाऊँ मैं बर्तन धो रही हूँ तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, इसलिए मैंने बर्तन धोने की कोई क्लिप ही नहीं रिकॉर्ड की। जो लास्ट में मेरा छोटा सा रह गया था चॉपर, मैंने कहा कि चलो दिखा देती हूँ वो। और आज आप लोग देखें कि ये है मेरा खाना। थोड़ा सा मैंने सालन लिया जो मैंने बनाया, थोड़ी सी मैंने खीरे काट लिए। और बहुत से लोग कहते हैं कि आपको खाना सही से पकाना नहीं आता, तो यार कैमरे की वजह से कभी लाइट कैसी हो रही होती है, कभी कैसी नहीं। आज मैंने आपको गौर से दिखाया है कि देखो मेरी हांडी कैसी बनी है जो मैंने बनाई है। क्या वो लग नहीं रही कि मैंने इसको अच्छे से नहीं पकाया? तो मैं आपको 2-3 लाइट्स ऊपर जल रही हैं तो उसमें दिखा रही हूँ कि देखिए मेरा खाना है अच्छे से पका हुआ है। और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पुदीना डाल दिया, धनिया था नहीं तो फिर मैं पुदीने के थोड़े बहुत जो पत्ते होते हैं वो डाल दिए। और साथ मैं खाना खाने लगी हूँ। खाने में मैंने जो आपको दिखाया था वही है। और इसके साथ मैंने थोड़ा सा दही ले लिया, दही में मैंने ज़ीरे वाला पाउडर डाल लिया। और मैंने ली है 1 चपाती। तो मेरा खाना वगैरह हो गया था। फिर मेरी क्लास थी, मैंने थोड़ा बहुत क्लास ली, फिर मैं सो गई। फिर मैं शाम में उठी हूँ तकरीबन, फिर 1-2 काम थे वो किए। और रात में जो मैंने दोपहर में खाना बनाया था मैंने तो वही खा लूँगी। पालों के लिए भी खाना पड़ा हुआ है तो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अम्मा लोग भी आ गए थे, बाहर गए थे थोड़ा काम से, तो आते वक्त जो थोड़ी बहुत ग्रॉसरी थी वो भी करके आए। तो मैं बस यहाँ पे सामान निकाल रही थी कि जो अम्मा लोग लेके आए, जो अम्मा लोग ले आए वो मैं निकाल दूँ और अलग करके रख दूँ। और कुछ सामान जो हम लोग मंथ की स्टार्ट में ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग मंथली ग्रॉसरी करते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा इंटीरियर रहते हैं तो यहाँ पे जो दाल वगैरह है ना वो इतनी अच्छी नहीं लगती है। कुछ मसाले वगैरह अम्मा कहती है अच्छे नहीं होते। तो फिर अम्मा लोगों का जब भी हैदराबाद चक्कर लगता है, अगर हमारा फर्स्ट में ही चक्कर लग जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को, तो हम लोग सारी ग्रॉसरी उधर से करके आ जाते हैं। नहीं तो फिर जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो यहीं से ले लेते हैं। और फिर जब हैदराबाद का चक्कर लगता है तो वहाँ जाते हैं तो फिर वहाँ से जो ग्रॉसरी करनी होती है, दाल वगैरह जो भी, वो करके आ जाते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ ग्रॉसरी खोल ली थी और कुछ साथ साथ मैंने रख भी दी थी। और कुछ जो फ्रिज के आइटम थे फ्रोज़न वगैरह वो मैंने फ्रिज में ही रख दिए थे। और फिर मैं यहाँ पे मैंने सोचा कि अम्मा लोगों को पानी वगैरह दे दिया। अब देखिए लाइट नहीं है तो कितनी गंदी क्वालिटी आ रही है। जैसे ही लाइट आती है तो इतनी अच्छी क्वालिटी होती है, कोई भी चीज़ गंदी लग रही होती है, लेकिन लाइट आने के फ़ौरन बाद वो चमकने लग जाती है। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें रीफ़िल करूँगी। तो अम्मा ने कहा था चाय बना लो और साथ साथ जो भी सामान है वो समेट लो। तो मैंने सोचा पहले जल्दी से जो सामान समेटा जा रहा है किचन समेट के, और फिर मैं अम्मा लोगों के लिए बनाती हूँ चाय आराम से। मैंने कर लिया और साथ साथ जो भी सामान था वो कर लिया। और ये ब्लैक पेपर जो एक तो अम्मा इस तरह पीसी हुई ले आती हैं और एक दूसरी भी होती हैं, तो दोनों काम आ जाती हैं। पर पीसी हुई ये होता है कि आप अच्छे से जो है ना वो पीसी हुई मिल जाती हैं तो आपको पीसनी नहीं पड़ती। तो बस नमक वगैरह जो चीज़ें रीफ़िल वाली थी वो मैंने सारी फिल कर ली हैं। और अभी बस मैं बनाने लगी हूँ चाय। चाय में मैंने थोड़ी सी सौंफ डाली और इलायची डाली है, क्योंकि जब आपके घर वाले थक हार के आते हैं उन्हें आते ही चाय चाहिए होती है। मुझे समझ नहीं आता चाय का थकने से क्या कॉम्बिनेशन है। खैर मैंने कभी चाय पी नहीं है, मैंने ज़िंदगी में कभी चाय टेस्ट नहीं की। मुझे नहीं पता लगता लोगों को इतनी चाय जो है वो क्यों पसंद है। और हमारे घर में बहुत ज़्यादा चाय बनती है, बहुत ज़्यादा। इसलिए जो है ना वो हमारे घर में थर्मोस भी पड़ा ही पड़ा होता है कि अगर चाय बना के रख भी देना तो वो थर्मोस जब भी खाली हो जाएगा आते जाते माँ या पापा जो है वो चाय पी लेंगे। तो बस मैं उनके लिए सबके लिए चाय बना रही थी। साथ वो लोग भी आए हुए थे तो पहले मैंने 2 फीके कप निकाल लिए, क्योंकि दादी हैं, दादी की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें देखने भी कोई ना कोई आ रहा है। तो दोनों फूफू आई हुई थी, मेरी कराची वाली भी और दूसरी भी। तो बस उनके लिए मैंने सोचा कि पहले फीकी उनको दें, क्योंकि वो दोनों डायबिटीज़ की पेशेंट हैं, इस वजह से फिर मैं पहले उनके लिए निकालूंगी और फिर माँ लोगों को अलग से दूंगी निकाल के। Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the
things that I don't see. यहाँ पे बन गई थी चाय और बस मैं अम्मा पापा और भाई के लिए चाय डालूंगी। खाना वगैरह सब खा के आए थे। मैंने पूछा कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह साथ। मम्मा ने कहा नहीं नहीं बस चाय पीनी है। पप्पा लोगों ने कहा चाय पीनी है। हम लोग बस खाना वगैरह जो है वो सब खा के आए। तो बस इनको चाय देख के किचन में पीछे आप देख ही रहे होंगे इतना मेस फैला हुआ है। तो मैं जो है ना वो किचन क्लीन करूँगी। आप लोगों से बस यही कहना था कि जितना हो सकता है आप लोगों ने सारा को सपोर्ट करना है और उनकी हेल्प करनी। उनका चैनल मोनेटाइज हो जाए तो आप लोगों का भी इसमें पूरा वो होगा कि आप लोगों की वजह से किसी की जो है ना वो सोर्स ऑफ इनकम अच्छी हो गई है, घर के हालात बेहतर हो गए हैं। तो मैं बस भाई माँ और पापा को चाय देने जाऊँगी। माँ का कप ब्लैक के, पापा का ये ब्राउन में पीते और भाई किसी भी कप में चाय पी लेता है। तो बस हमारे घर का रूल है कि सोने से पहले किचन साफ़ करके सोना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस अब मैं किचन साफ़ करूँगी और ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। अगर आपको बार बार दिखाऊँगी ना कि मैं बर्तन वॉश करी हूँ, आप लोग देख देख के पक जाएंगे कि बर्तन वॉश करने के अलावा भी कुछ दिखा दिया करो। तो बस मैं कैमरा यहाँ पर रखती हूँ और इसी के साथ ब्लॉग एंड करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।